नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टेनो गुरु शिवा में। दोस्तों शुरू करते हैं आज की डिक्टेशन। संपादकीय गति लेखन संख्या 47, गति 80 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट। दिल्ली समेत देश के कई बड़े शहर यातायात जाम की चपेट में हैं। बेंगलुरु जैसे शहर में तो यातायात को सुचारू बनाने के लिए अधिकांश सड़कों पर एक दिशा में ही वाहनों को चलाने की अनुमति दी गई है। दिल्ली हो या आगरा, लखनऊ हो या चेन्नई, न सिर्फ महानगरों बल्कि शहरों में भी जाम की समस्या गंभीर होती जा रही है। जाम में फंसने से लोगों की उत्पादकता पर तो असर पड़ता ही है, साथ ही प्रदूषण जैसी समस्याएं भी पैदा होती हैं। उत्तर भारत में तो सर्दियां आते ही प्रदूषण की स्थिति इतनी गंभीर हो जाती है कि पुरानी गाड़ियों के चलाने पर रोक तक लगा दी जाती है। प्रदूषण और जाम का सबसे बड़ा कारण है निजी वाहनों की अनियंत्रित होती संख्या। हालांकि सरकार की नीति हमेशा से यही रही है कि सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा दिया जाए, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। हालात यह है कि सरकार सार्वजनिक परिवहन के इस्तेमाल पर जोर देती है, लेकिन उसकी नीतियां ऐसी हैं कि निजी वाहनों को बढ़ावा मिलता है। अगर विशेषज्ञों की माने तो दिल्ली जैसे शहर में ही 57% से अधिक लोग निजी गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, जबकि कायदे से होना यह चाहिए कि शहर के कम से कम 70 से 80% लोग सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करें। 15 साल पहले चीन के बीजिंग शहर की भी लगभग वही स्थिति थी, जो अमूमन सर्दियों में दिल्ली और एनसीआर के शहरों की होती है। मगर बीजिंग में जब सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने समेत कुछ ठोस कदम उठाए गए तो 2013 से हालात बदलने शुरू हुए और 2020 आते आते स्थिति पूरी तरह काबू में आ गई। दरअसल निजी गाड़ियों की बढ़ती संख्या से समस्या जटिल हो रही है। दिल्ली में ही औसतन रोजाना 1800 से 2000 नए वाहन सड़कों पर आ जाते हैं। यही हाल दूसरे शहरों का भी है। शहरों में तो हालात ऐसे हैं कि लोगों के लिए दुपहिया रखना जरूरी हो जाता है, क्योंकि यहाँ सार्वजनिक परिवहन के नाम पर ऑटो ही चलते हैं। ऐसे में जितनी तेजी से निजी वाहन बढ़ते हैं, उतनी रफ्तार से सड़कें नहीं बढ़ रही। नतीजा यातायात जाम से वक्त और ईंधन की बर्बादी तो होती ही है, साथ ही प्रदूषण की समस्या भी खड़ी हो जाती है। हालांकि वर्ष 2014 के बाद मेट्रो का विस्तार तेजी से हुआ है। दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई और मुंबई के अलावा लखनऊ, जयपुर
और गोरखपुर जैसे शहरों में भी मेट्रो दौड़ने लगी है, फिर भी इन शहरों में सार्वजनिक परिवहन की स्थिति को आदर्श नहीं कहा जा सकता। स्टॉप।